हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि युक्ति की मामी कहती हैं कि इतनी लेट आई हो। हाँ, अब जब तक पूजा नहीं होगी तब तक उनकी बॉटल नहीं खुलेगी, पूजा होगी तब उनकी बॉटल खुलेगी। इधर शम्मी घर पहुंची तो थकी हुई थी। पिछली रात का रात जगा, फिर आज पूरे दिन दौड़ धूप, घर पहुंचकर पूजा की, फिर थोड़ा सा खाना खाया, अपने कमरे में जाकर सोना चाहती थी। पर सूरज ने कहा, दी 10 मिनट और, प्लीज 10 मिनट रुक जाइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज, पटाखे छोड़ना है प्लीज, नहीं तो दिवाली कैसे मनेगी, प्लीज 10 मिनट। तो शम्मी मान गई। 10 मिनट का आधा घंटा हुआ, आधा घंटे का फिर 1 घंटे में बदल गया। होश बाबू, शम्मी, सूरज और घर का स्टाफ सब लोग जमा थे। पर अब शम्मी की ना हो चुकी थी तो वो वहां से उठाई थी। इधर युक्ति भी, मामा जी इसके घर से आते आते 12 बज गए थे। घर आकर वो सीधी अपने कमरे में चली गई थी। चाचा चाची का पूरा परिवार घर के आंगन में ही जमा था। वो लोग भी पटाखे छोड़कर ही हटे थे। युक्ति को देखते ही सबका मुंह बन जाता था, तो युक्ति भी उन सबको देखने में इंटरेस्टेड नहीं थी। कपड़े बदल कर बिस्तर पर लेटी तो शम्मी को सोचने लगी। दोनों अपने अपने घर के अपने अपने बिस्तर पर लेटे एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। शम्मी की नजरों के आगे युक्ति का चेहरा घूम रहा था। कभी जब वो पहली बार उसके घर गई थी, लोअर टी शर्ट में हाथ में आटा लगा हुआ, तो कभी आज उसे पटियाला सूट में सजी संवरी, कभी शर्माती हुई तो कभी शरारत और शोखे से शम्मी को रिझाती हुई। शम्मी के मुंह से अनायास निकल गया, पता नहीं पागल लड़की, पता नहीं इस पागल लड़की को हुआ क्या है। सॉरी, पागल लड़की को हुआ क्या है। नहीं तो बोलते हुए सोचते थे, और अब जाने कहां से इतना बोलना आ गया कि मुझसे फ्लर्ट कर रही है। और मैं उसके आगे मेरी एक नहीं चल रही है। समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे हैंडल करूं उसे, क्या करूं, क्या कहूं। फिर उसके रूप को याद करके उसके मुंह से निकला कि आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूं, और कहने को आखिर क्या रह गया। इधर युक्ति भी शम्मी के बारे में सोच रही थी। पिछली रात जो दोनों के बीच हुआ, एक एक चीज दोबारा रिवाइव हो रही थी और युक्ति की धड़कनें तेज हो रही थी। इस बार वो नशे में नहीं थी, तो हर एहसास, शम्मी के हाथ, होठों की एक एक छुआन, और जैसे उसके शरीर को थरथरा रही थी। आंखें बंद किए वो उस छुआन को महसूस कर रही थी। पिछली रात शम्मी के हाथ और होठ जैसे बोराए हुए उसके शरीर पर इधर उधर घूम रहे थे, वो अब भी उन्हें महसूस कर रही थी। युक्ति का जी चाह रहा था कि काश शम्मी उसके पास होती तो वो उससे लिपट जाती। दिल बेचैन हो रहा था। शम्मी तो उसके पास थी नहीं, तो आखिर क्या करती। अपने हाथों से अपने सीने को कभी मसलती तो कभी सहलाती, पर उसे किसी तरह चैन न पड़ता। आखिरकार हार के बोली कि ये तुमने क्या कर दिया शम्मी, तुम्हें खुद को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद तो मजे से सो रही होगी और मैं यहाँ तड़प रही हूँ। तकिए को अपनी छाती से भेज कर लगाए हुए वो दिवाली के जलते दिए देख रही थी जो सामने छत पर रखे हुए थे। अब तो 2-4 ही जल रहे थे। अचानक उसे अमीर खुसरो का पड़ा हुआ दोहा याद आया, पर एक ही लाइन याद आ रही थी। बाकी का कैसा था उसे याद नहीं आ रहा था, तो उसने गूगल पर सर्च किया। दोहा कुछ ऐसा था कि साजन ये मत जानियो तो बिछड़त मोहे को चैन,
दिया जलत है रात में और जिया जलत बिन रैन। सेज सूनी देख के रोऊं मैं दिन रैन। पिया पिया कहती मैं पल भर सुख ना चैन। आज उसे इस दोहे का मतलब सही मायने में समझ में आया था, बल्कि हिंदी साहित्य की तमाम विरहणी नायिकाओं की विरह वेदना भी समझ में आई थी। अपने प्रेमी के विरह में वह कैसे अधीर, व्याकुल और मुरझाई हुई बिलखती रहती थी। श्रृंगार रस तो जब उसने पढ़ा था तब इतना समझ नहीं आया था, तो सोचने लगी हाय, ये सब कुछ जब मैंने पढ़ा था तब मुझे कुछ समझ नहीं आता था। आज शम्मी की मेरी लाइफ में आने के बाद मुझे सब समझ में आ रहा है। पहले मैं मजाक उड़ाया करती थी कि कभी कुछ भी लिख देते हैं, भला कोई इंसान प्रेम में इतना पागल कैसे हो सकता है कि उसे अपने आसपास की स्थिति का भान ही ना रहे, एहसास ही ना रहे। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि दुष्यंत के विरह में व्याकुल शकुंतला को कैसे दुर्वासा दिखाई नहीं दिए होंगे और कैसे उसे श्राप मिला होगा, कैसे नल दमयंती ने विरह वेदना सही होगी, कैसे अपने प्रेमी से बिछड़ के विरह की आग में जले होंगे। आज मुझे एक एक बात, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। मोहब्बत ऐसी होती है क्या? अगला दिन हुआ और युक्ति का दिन बेचैनी में गुजर रहा था। कॉलेज की छुट्टियां थी और प्रेस भी आज बंद थी। सारा दिन घर में गुजारना उसके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। पूरा दिन अपने कमरे में भी तो घुसी नहीं रह सकती थी। सोच रही थी कि आखिर क्या करूं, पूरा दिन कैसे कटेगा। पूरा दिन यहाँ पे भी ये लोग टॉर्चर करते रहेंगे, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। जब से उठी हूँ काम में लगी हुई और काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये चाची चाची तो गिन गिन के बदले ले रही हैं। अचानक उसे साची की मम्मी की आवाज सुनाई थी, जो उसे ही बुला रही थी। युक्ति, युक्ति बाहर निकल कर गई, देखा तो वो गेट पे खड़ी थी। नमस्ते आंटी। नमस्ते, क्या कर रही हो? घर के काम निपटा रही थी। और तुम्हारी चाची क्या कर रही है? धीरे से बोली। पलंग तोड़ रही है और इंस्ट्रक्शंस दे रही है। अच्छा चलो तुम्हें खुशखबरी सुनाती हूँ, साची और मयंक की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। हाँ, कब? बताया भी नहीं। बता तो रही हूँ, और कैसे बताया जाता है। 8 दिन बाद किया है। मंदिर से आ रही हूँ पंडित जी से तारीख निकलवा कर। सबसे पहले तुम्ही को बताया है। तुम्हारे अंकल का रात फोन आया था, छुट्टी अप्रूव हो गई है। 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं, तो बस जल्दी जल्दी सारा काम इसी 1 हफ्ते में करना है। मैंने सुबह सुबह मयंक के मम्मी पापा से बात की तो उन्होंने भी हाँ कह दिया। और मैं सोच रही थी तुम लोगों की छुट्टियां हैं तो शॉपिंग का काम निपटा लो, तो जल्दी से तैयार होकर घर आ जाओ, शॉपिंग पर जाना है। आजकल में सारा काम निपट जाए। तुम तैयार हो? मैं तुम्हारी चाची को भी बता दो। 10 मिनट चाची से बात करके साची की मम्मी चली गई। अब तो युक्ति के पास बहाना भी था, चाची भी ये लुचत नहीं कर सकती थी। युक्ति से जितना काम हो सका निपटाया और तैयार होकर साची के घर चली गई। शॉपिंग निपटा के वो रात 10 बजे घर आई। खाना खाकर आई थी तो जाकर अपने कमरे में सो गई। अगले दिन भी सुबह उठकर काम निपटाया और मयंक के घर चले गई। शाम को उसे प्रेस जाना था, तो आज साची, मयंक और युक्ति तीनों ही शॉपिंग के लिए जल्दी निकले। आज मयंक के लिए शॉपिंग करनी थी तो बाकी सब नहीं गए। और आज भाई दूज भी था, तो युक्ति को भी मयंक ने एक खूबसूरत ड्रेस दिलवाया। तीनों लगभग पूरा दिन खाते पीते घूमते और एंजॉय करते रहे। दोपहर में युक्ति के फोन पर मैसेज आता है। शाम को प्रेस जाते हुए युक्ति मैसेज पढ़ती है और मन ही मन कहती है, न पूछना न बताना, सीधा ऑर्डर के मिलकर जाना। जैसे मैं सारा दिन फ्री हूँ ना, ये मैसेज करेगी और मैं दौड़ी चली जाऊंगी। युक्ति टाइप करती है कि आज नहीं आऊंगी, कल आऊंगी। शम्मी का फिर से मैसेज आता है, कुछ जरूरी डिस्कस करना था।
युक्ति पहले तो शम्मी को नहाने की वजह टाइप करने लगती है, फिर मन में एक शौकी सर उड़ाने लगती है। तो वो मैसेज एरर करके लिखती है कि जानती हूँ मुझसे मिलने मुझे देखने को बेकरार हो, पर क्या करूँ जान, आज नहीं आ पाऊंगी, कल तक सब्र करो। और एक शरारती मुस्कान के साथ सेंड कर देती है। शम्मी मैसेज पढ़ती है तो कहती है इस लड़की का ना दिमाग खराब हो गया है, कैसे कैसे मैसेज भेज रही है। शम्मी को कुछ नहीं सोचता तो झल्ला कर लिखते है कि गो टू हेल। युक्ति लिखते कल आ रही हो ना, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। शम्मी झल्ला कर फोन साइड में रखती है और गुस्से में बड़बड़ाती है मजे ले रही है मेरे। हाँ हाँ क्यों नहीं लेगी, सर पर चढ़ाया है तो मजे भी लेगी, भुग तो अब शम्मी। शम्मी का जवाब ना पाकर युक्ति समझ गई थी कि शम्मी ने उड़कर जवाब नहीं दिया है। उसे परेशान करके युक्ति को मजा आ रहा था। अब उसे बेसब्री से कल शाम का इंतजार था कि कब वो शम्मी के पास आए और उसे तंग करे। अगले दिन युक्ति सुबह से शाम के इंतजार में थी। पूरा वक्त मन में ख्याल बुनती रही, हो जाएगी तो शम्मी से क्या क्या कहकर शम्मी को छेड़ेगी और चिढ़ाएगी। आज उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था, बस चारों तरफ शम्मी 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 शम्मी। और मन में एक ख्याल बार बार आ रहा था जिसे वो बार बार झटकती रही थी कि क्या वो शम्मी के करीब जा सकेगी। आखिर दिल ने जवाब दिया, कैसे जाओगी, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगी और कुछ न कुछ जरूर सुना देगी और तुम चिढ़कर भाग जाओगी। खैर इंतजार के बाद वो घड़ी भी आ गई। युक्ति शम्मी के ऑफिस पहुंच गई थी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे देखा और पहचान कर कहा हेलो। युक्ति ने भी मुस्कुराकर हेलो का जवाब दिया और पूछा मैम फ्री है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा जी चली जाइए आप। युक्ति अंदर की तरफ आई, दरवाजा नॉक कर अंदर गई तो शम्मी ने नजरें उठाकर देखा। आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे कि आखिर क्या डिस्कस करने के लिए शम्मी ने युक्ति को बुलाया था और युक्ति नहीं गई थी। तो आ जाने पर शम्मी उसे क्या क्या सुनाने वाली है ये देखना दिलचस्प होगा। और ये कब देखने को सुनने को मिलेगा, कल। तो तब तक के लिए हम क्या करेंगे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। नहीं अभी तो रात की स्टोरी बाकी है। बाय बाय।